साथियों, कुछ अवसर विलक्षण होते हैं, चमत्कारिक होते हैं और ऐसा ही सुअवसर आ रहा है 8 दिसंबर 2023 को। एकादशी का ये अवसर है और यदि आप भी इच्छा रखते हैं संतान प्राप्ति की, सब प्रकार के प्रयोग करके केवल आपको आज तक निराशा ही मिली है, इस अनुष्ठान में आपको शामिल जरूर होना चाहिए। विद्वान पंडितों के सानिध्य में और मैं स्वयं उसमें उपस्थित रहूंगा। आपके निमित्त संतान प्राप्ति का महाअनुष्ठान किया जाएगा। कुंडली में कोई भी दोष क्यों ना हो, पितृ दोष हो, मंगली दोष हो, वैधव्य दोष हो, निसंतानता दोष हो, इस एकादशी पर यह महाअनुष्ठान आपकी गोद भर करके ही दम लेगा। ऐसा विलक्षण ये दिन है, ऐसा विलक्षण ये प्रयोग है, जरूर इसमें शामिल होइए। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि आखिर धनतेरस 2023 में कब मनाई जाए, रूप चतुर्दशी 2023 में कब मनाई जाए और बेहद खास दीपावली, निशा पूजन, महारात्रि का जो पूजन है लक्ष्मी जी का, वो किस दिन किया जाए। तो इस पर आज बहुत ही संक्षेप में, सटीक तरीके से और उसके पीछे के कारण को जानते हुए इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली तो जो खुशखबरी है वो यही है कि आम तौर पर जो 5 दिन का ये पंच महापर्व होता है, धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज, ये पूरा का पूरा जो माहौल है इस बार 10 नवंबर से प्रारंभ हो करके 15 नवंबर तक, अर्थात लगभग 6 दिन आनंद के, उल्लास के, आराधना के रहेंगे। तो ये खुशी का बहुत बड़ा अवसर, बहुत बड़ा मौका है। अब देखते हैं कि हमने रक्षाबंधन पर भी देखा, होली पर भी देखा और कई बच्चों के, युवा लोगों के कमेंट्स आए थे कि आचार्य जी ये पहले तो ऐसा नहीं होता था और अब ये क्या नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि आधे आधे दिन की गणनाएं हैं और किस प्रकार से एक जो डेट है वो क्यों नहीं सुनिश्चित कर दी जाती किसी भी त्योहार को लेकर के। तो इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि हम जो दफ्तरों में, सरकारी कामों में, कोर्ट में जो कैलेंडर, जो अंग्रेजी कैलेंडर है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, उसकी गणना पर आधारित रहते हैं। विश्व भर में अभी ज्यादातर वही प्रचलित है। तो उसमें जो गणना है वो सौर गणना है, सूर्य को आधार मान करके गणना की गई है, इसलिए उसमें घटत या बढ़त की गुंजाइश लगभग ना के बराबर होती है। परंतु जो हमारा संवत आधारित, जो वैदिक हमारी रीति का, जो हिंदू कैलेंडर है, जो सनातन संस्कृति का कैलेंडर है, वो आधार सूर्य को नहीं मानता। वो पंचांग की जो गणना है उसमें चंद्रमा जो है, चंद्रमा की जो गति है उसको आधार माना जाता है और इसमें जब चंद्रमा को आधार माना जाता है तो कुछ घटत या बढ़त जो है वो होने की बड़ी संभावना रहती ही है। पर इसमें सिद्धांत यही है कि मान्यता आमतौर पर जब उदया तिथि, मतलब जब सुबह दिन की शुरुआत हो रही है, मतलब जब सुबह सूर्य उदय हो रहा है, उस समय पर जो तिथि है उसको उदया तिथि कहते हैं। मतलब किसी दिन का जो उदय है वो किस तिथि के साथ में हो रहा है। तिथि परिवर्तन तो दोपहर में भी हो सकता है, रात्रि में भी हो सकता है, संध्या काल में भी हो सकता है, परंतु जिस दिन की शुरुआत, सूर्य उदय जिस तिथि में होता है, आमतौर पर उस तिथि की ही मान्यता ज्यादा होती है और इसको हम उदया तिथि कहते हैं। तो साथियों, शुरुआत करते हैं हम धन त्रयोदशी से। तो धन जो त्रयोदशी है उसकी औपचारिक शुरुआत 10 नवंबर की दोपहर 12:36 से हो जाएगी और ये धन त्रयोदशी अगले दिन अर्थात 11 नवंबर के दोपहर 1:58 तक रहेगी।
तो आमतौर पर जो प्रचलन में है वो यही है कि इस दिन हम खरीदारी करते हैं। तो खरीदारी का जहाँ तक प्रश्न है तो आप इस बीच में कभी भी कर सकते हैं। अभी जिस समय की चर्चा की उसमें आप धन त्रयोदशी से संबंधित जो आप शुभ लाभ लेकर के आना चाहते हैं तो इसमें किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, इस बीच में आप ला सकते हैं। अब बात करते हैं रूप चतुर्दशी की। तो रूप चतुर्दशी के दिन आमतौर पर आपको पता है कि प्रातःकाल सूर्य से पहले उठ करके स्नान करने का विधान है। तो रूप चतुर्दशी जो तिथि है वो टेक्निकली 11 नवंबर को दोपहर 1:58 से प्रारंभ होकर के अगले दिन 12 नवंबर दोपहर 2:45 तक रहेगी। अब हम देख रहे हैं कि इसमें जो उदया तिथि है, क्योंकि 11 नवंबर को दोपहर में लग गई, परंतु 12 नवंबर का जो सूर्य उदय होगा वो चतुर्दशी तिथि में होगा। अर्थात जो स्नान है, जो शास्त्रीय विधान है रूप चतुर्दशी का, वो 12 नवंबर का मान्य होगा, क्योंकि 11 नवंबर को तो दोपहर में लगे और यहां पर सारा जो कार्य है वो सूर्योदय का है, स्नान का है। तो यहां पर ये बिंदु भी हमारा क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं महानिशा की बात करते हैं, अमावस्या की बात करते हैं, दीपावली की बात करते हैं। तो 12 नवंबर दोपहर के 2:45 से अमावस्या जो तिथि है वो शुरू हो जाएगी और अगले दिन 13 नवंबर दोपहर के 2:57 तक रहेगी। लेकिन अब यहां पर उदया तिथि वाला सिद्धांत लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दीपावली में विधान है रात्रि में पूजन का, महानिशा रात्रि, इसीलिए उसको कहा गया है। तो 12 और 13 नवंबर के बीच की जो रात है उसी दिन दीपावली का जो शास्त्रीय विधान है, माता लक्ष्मी का जो पूजन है, वो करना श्रेष्ठ रहेगा। तो इस प्रकार से ये कंफ्यूजन हमारा दूर हो गया और इसके आगे किसी प्रकार की कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, क्योंकि गोवर्धन पूजा 14 नवंबर को और भैया दूज 15 नवंबर को मनाई जाएगी। तो साथियों, मुझे पूरा यकीन है कि आपको इस पंच महापर्व 2023 को लेकर के यदि कोई कंफ्यूजन था तो वो दूर हो गया है और आप सभी को दीपावली की और पंच महापर्व की ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।